बिहार के 35 शहरों में नीट परीक्षा की तैयारी हो रही है। राज्य के 331 केंद्रों पर हो रही नीट परीक्षा के लिए धीरे धीरे अब परीक्षार्थी प्रवेश भी करने लगे हैं, क्योंकि अब एक बज चुका है। परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 3 लेयर में यानी कि 3 लेयर जो है पुलिस सुरक्षा की गई है। 3 स्तरीय पुलिस सुरक्षा की गई है। पटना के मिलर स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र का भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने जायजा लिया। नीट परीक्षा 2026 री एग्जाम हो रहा है और यहाँ एक तरह से कहें माहौल सुरक्षा को लेकर काफी सख्त है। तमाम इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक करके अंदर दाखिल कराया जा रहा है। आप देखिए, ये परीक्षार्थी हैं अपने अपने केंद्र पर पहुंच रहे हैं और ये पटना के मिलर हाई स्कूल केंद्र का है, जहां बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच रहे हैं और एग्ज़ाम सेंटर पर पहले वो अपने क्रमांक यानी रोल नंबर के अनुसार सीट अरेंजमेंट बाहर में देख रहे हैं और यहाँ से अंदर दाखिल होने के पहले प्रॉपर फिक्सिंग किया जा रहा है, यानी चेक किया जा रहा है। बच्चे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और ये अभ्यर्थियों को देखिए, बाबू इस बार के एग्ज़ाम को लेकर कितना ये हो कि सख्त किया गया है, बहुत ज़्यादा ही सख्त किया गया है इन सबको। बट वही है कि एनटीए को और फिर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। ये बच्चा को बहुत परेशानी हो रहा है, फिर से एग्जाम देने आना पड़ रहा है। पिछले बार भी एग्जाम दी थी? हाँ, अभी तो हाँ फिर से रीनीट दे रहे हैं, तो दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं। इतना मेहनत करके एग्जाम दिए, फिर से एग्जाम दे रहे हैं दोबारा से। हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। बच्चा हिम्मत हार गया है। क्या लग रहा है, दोबारा एग्जाम देने से दुख है कि पिछले बार? दुख है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है मेरा और इसके पहले जो हुआ था वो काफी अच्छा गया था पहले के हिसाब से। बट इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा तो सिक्योरिटी टाइट करना पड़ेगा वो लोग को। इसी बात का है, जो एक प्रिपरेशन हुआ था, दोबारा प्रिपरेशन करने में भी हम लोग के बहुत ज्यादा ही इस बार सख्त किया है। कैसे देख रहे हैं? बहुत अंदर से ये हो रहा था, अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन क्या से अजीब सा फीलिंग। अब हम सुरक्षा व्यवस्था दिखा देते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। पटना के प्रतिष्ठित मिलर हाई स्कूल का ये नज़ारा है, जहां चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तमाम तकनीकी पहलुओं का इस्तेमाल किया गया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो पटना की रिपोर्ट तो आपने देखी। चलिए अलग अलग जगह का भी अब जायजा लेते हैं। हमारे तमाम संवाददाता जो हैं उनसे अब बात करेंगे। तनु हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, आशुतोष पटना से जुड़ेंगे, रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। और पहले रुख मैं तनु का कर लेती हूँ, दिल्ली से जुड़ी हुई है। तनु, क्या कुछ तैयारियां अब, क्योंकि 2 से सवा 5 बजे तक ये नीट का री एग्जाम होना है, छात्रों का आना का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां, और अगर किसी से बात हो पाए तो और भी बेहतर होगा। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपको बता दें कि जो हमारी मौजूदगी इस समय पंडारा रोड पर है। आप देख सकते हैं कि सीएम श्री विद्यालय के सामने यहाँ पर जो है पुलिस भी लगाई गई है, चौक चौबंद किया गया है और पीछे कूलिंग जोन बनाया गया है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरीके का जो है परेशानी ना हो। और यहाँ पर कितने लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार का जो परीक्षा है, री एग्जाम कराया जा रहा है, कितनी मुश्किल होगी। और क्या लगता है सर कि इस बार जो है री एग्जाम कराया जा रहा है फिर से, बच्चों के लिए कितनी मुश्किल होगी? बहुत मुश्किल होगी। बच्चे बहुत पैनिक हैं और अभी भी श्योर नहीं हैं कि उनका क्वेश्चन लीक होगा कि नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए कि 5 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है, इसका कोई खोज खबर नहीं है। यही है। देखिए श्रद्धा, ये है पेरेंट्स जो लगातार ये कह रहे हैं कि किसी सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि सरकार लगातार इस पर जो है सोच भी रही है और री एग्ज़ाम करा रही है। देख सकते हैं कि व्यवस्था किस तरह से है, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है यहाँ पर कि बच्चे जो आए सेंटर में उन्हें किसी भी तरीके का जो है प्रॉपरली जो है उनका रीचेक किया जा रहा है, उनको चेकिंग हो रही है, उसके बाद उनकी एंट्री हो रही है। लेकिन और भी यहाँ पर हैं। सर क्या लगता है, आपके भी बच्चे अंदर गए हैं, पहले एग्जाम दिए, मैडम किस तरह बताएं बच्चों को, किस तरह से समझा के और सही तरह से मोटिवेट करके यहाँ दोबारा से लेके आए मतलब एग्ज़ाम के लिए। पूरी तरह से सिस्टम की नाकामी है ये। बच्चा डिप्रेशन में था, किस तरह उसे दोबारा से हमने मनाया कि बेटा कुछ नहीं, अगली बार दे ले। तो सिस्टम अगर ठीक होता हमको नहीं आना पड़ता। बच्चा फर्स्ट बार आया था, बहुत अच्छी तरह एग्जाम जो लोग कह रहे हैं कि सिस्टम की ये नाकामी है जिसकी वजह से अब फिर से बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। आशुतोष का रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, तमाम सिक्योरिटी की बात और कई लेयर, और लेकिन जो बच्चे पहुंचे हैं वो परेशान भी दिखाई दिए।
परेशान होना स्वाभाविक है। बच्चों का एकमात्र रिएक्शन है कि क्या होगा, किस तरह के सवाल आएंगे और क्या इस बार प्रश्न पत्र लीक होंगे या नहीं होंगे। श्रद्धा, हम तस्वीरों के जरिए दिखा देना चाहते हैं, अंतिम 20 मिनट बचे हैं, यानी प्रवेश के लिए अंतिम 20 मिनट, और अभ्यर्थी इस गेट से अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब इक्के दुक्के विद्यार्थी अंदर दाखिल हो रहे हैं और लोग जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं वो प्रॉपर तरीके से चेक करके अंदर एंट्री करा रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात करा दे रहे हैं जहाँ पेरेंट्स जो इंतजार कर रहे हैं बच्चों को भेज के किस तरह से वो उम्मीद लगाए हुए हैं। आपके बच्चे अंदर दाखिल हुए हैं एग्जाम देने, क्या इस बार लग रहा है री एग्जाम हो रहा है? पिछला बार तो आ रहा था उसका 627 नंबर, अब इस बार देखिए क्या होता है। चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि दोबारा एग्जाम पढ़ रहा है, उसमें प्रॉब्लम होता है पढ़ने में लिखने में। जेई में भी 96% लाया है। क्या लगा, आपके भी बच्चे हैं? जी हमारे बच्चे हैं और ये एग्ज़ाम देने के लिए अंदर गए हैं। देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम लीक हुआ इसके लिए हम बहुत दुखी हैं, नहीं तो अगला बार हो जाता। इस बार क्या होगा, लेकिन इस बार हमारे जो इसके बीच में सेना है उस पर हमको विश्वास है कि नहीं, इस बार जो होगा सही होगा, चाहे वो BSF का जवान हो, CRPF हो या एयरफोर्स है। आपके बच्चे भी एग्जाम देने आए? जी हाँ, वो गई है अंदर हॉल में, तो क्या बताएं, बताइए। शंका किस बात की है? अभी अब कोई आशंका नहीं है, जो आशंका थी वो तो टल गया। अभी तो सरकार बहुत बेहतरीन व्यवस्था की हुई है और बच्चे भी अभी कॉन्फिडेंसली अंदर गए हैं। जो हो गई गलती सो हो गई, उसमें कहा नहीं जा सकता है, गलती एक दो बार हुई। एक अभ्यर्थी भी है बाबू, एग्जाम देने जा रही है? बहन गई है देने। हाँ, इस बात को लेके चिंतित है बहन? बस अभी जो हम लोग इंस्टा और इस पे देख रहे हैं कि दोबारा से पेपर लीक हुआ है जो आ रहा, मे बी वो फेक ही हो। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि वो फेक ही हो, वो रियल नहीं हो, बट अब भगवान जाने क्या होता। अब तो देख के आएंगे। बिल्कुल, ये डर बहुत स्वाभाविक है, ये चिंता बहुत स्वाभाविक है जिस तरीके से लीक और उसके बाद अब री एग्जाम। रवि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मैं रवि का भी रुख कर लेती हूँ। रवि, आपके आसपास की क्या कुछ तस्वीर, कहाँ आप हैं, जरा बताएं। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरुदौला इस्लामिया इंटर कॉलेज है ये, और यहाँ पर इस वक्त जो नीट के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षार्थियों अंदर जा रहे हैं। और इस वक्त तैयारियां आपको दिखा दें, तैयारियां पुलिस की मौजूदगी है, यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद है। यहाँ पर बाकायदा पूरी चेकिंग के बाद ही जब बाहर बोर्ड लगाया गया है जिसमें बच्चों के रोल नंबर के साथ उनके कक्ष की संख्या दी हुई है कि किस कक्ष में उनको एग्जाम देने जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर हालांकि नीट की परीक्षा जब होती है तो उस वक्त बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि परीक्षा जो हुई थी उसमें पेपर लीक वाली जो बात सामने थी उससे कहीं ना कहीं जरूर बच्चों का जो मनोबल है वो जरूर टूटा था, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वहां पर जो एग्जाम देने पहुंचे हुए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान जरूर है। बेटा क्या मन में चल रहा है, कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, क्या उम्मीद है इस बार पेपर हो जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस तो है बच्चों में। और रवि, मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं अभी बहुत ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक तो तनाव उनके दिमाग में, इतना सब कुछ री एग्जाम है, क्या कुछ क्वेश्चन आएंगे, और जाहिर है अंदर जाने की जल्दी इस वक्त होती ही है। सिक्योरिटी के बारे में मुझे बताइए, किस तरह की सिक्योरिटी है, क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, और क्या कुछ खास तैयारियां की हैं NTA ने? देखिए बिल्कुल खास तैयारी की गई है। और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, 75 सेंटर हैं जहां पर जो ये पूरी परीक्षा जो नीट का जो री एग्जाम है वो हो रहा है। इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और बाकायदा एक एक कर लोगों को चेक करने के बाद में भी बच्चों को एंट्री दी जा रही, क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है उसके लिए एक अलग तरीके की तैयारी की जाती है, बायोमेट्रिक से एंट्री और तमाम सारी वो चीज़ें होती हैं। उनको पार करने के बाद ही जो स्टूडेंट है वो परीक्षा केंद्र में, परीक्षा के कमरे में जा सकता है परीक्षा देने के लिए। हालांकि अभी 2 बजे परीक्षा शुरू होगी, तब तक यहाँ पर अभी भी लोगों का आना जाना शुरू है, यानी पेरेंट्स मौजूद है। लेकिन जैसे परीक्षा शुरू होने वाली उस वक्त इस पूरे जगह को खाली करा दिया जाएगा, सुरक्षा के तहत सारा किया जाता है। हालांकि इस बार खास तैयारी की गई है, खासतौर पर सोशल मीडिया पे बाकायदा नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए बाकायदा अलग से पुलिस विभाग के साथ बैठक की थी ताकि कोई भी कोताही ना भरी बिल्कुल, जगह लेकिन हुआ है कि मुख्यमंत्रियों ने पूरा जायजा लिया था इस परीक्षा के होने से पहले कि क्या कुछ तैयारी और कहीं कोई चूक ना होने पाए, ये पूरा जायजा भी लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।